हेलो, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सवाल बहुत है, जवाब एक है। क्यों? हम अगर किसी कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखते हैं, कार्डबोर्ड को हम हीट करते हैं, कॉइन वहीं पर गिर जाता है, कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है। अगर हम ट्रेन में जाते हैं, क्यों ट्रेन जब शुरुआत होता है तो हमको झटका लगता है? यस। जब हम साइकिल को पेडलिंग करते रहते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल कुछ देर आगे क्यों चले जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आज, लेकिन जवाब एक है, दैट इज इनर्शिया। इसी के साथ मैं हूं देवाशीष परिरा और आज हम शुरू कर रहे हैं इनर्शिया। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा अगर बैक में हम जाएं तो लास्ट क्लास हम डिस्कशन किए थे गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट ऑन मोशन। ओके, वहाँ पे अरिस्टोटल क्या कहे थे और गैलीलियो क्या कहे थे। ये सर नॉट, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सर्च बॉक्स में जाके इसको हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया एक्चुअली होता क्या चीज़ है? देखिए, जब ये वार को बहुत एनलार्ज किए थे गैलीलियो ने। ओके, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। यस, देखिए मैं कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर में लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा, ये क्या होता है? इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। What is the meaning of inherent property? Inherent प्रॉपर्टी का मतलब नॉट सेपरेटेड। ओके, नॉट सेपरेटेड। ये एक परमानेंट चीज है। दैट मीन्स कोई बॉडी का एक परमानेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इस तरह का प्रॉपर्टी को हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। यस, और देखिए ये जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया का मतलब होता है टू रेजिस्ट एनीथिंग। यस, टू रेजिस्ट एनी चेंज और एनीथिंग को हम कहते हैं क्या? इनर्शिया। मैं यहां पे लिख देता हूं, टू रेजिस्ट एनी चेंज, टू रेजिस्ट any change in states, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई बॉडी हो सकता है वो रेस्ट में रहेगा, हो सकता है वो मोशन में रहेगा। इसी चीज को अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो चाहता है अपना मेन पोजीशन, दैट मीन्स रेस्ट में रहने के लिए। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो बॉडी चाहता है कि वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली मूव करे। ओके, और ये जो इनर्शिया होता है वो इसी चीज को क्या करता है? कोई चेंज को, बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में लाना नहीं चाहता है। या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं, मैं रेस्ट में ना आऊं। देखिए, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा? टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट्स। दैट मीन्स बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आना चाहता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहता है। मैं बार बार ये टॉपिक को क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरा ये वर्ड के ऊपर। समझ में आया? सो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या कहा? इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। यस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सो ये प्रॉपर्टी एक परमानेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी को हम बदल नहीं सकते। ओके, सेकेंडली, ये प्रॉपर्टी कहां पर काम करता है?
ये प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर काम करता है। जिसके पास मास है उसी के पास ये प्रॉपर्टी है। आप ये प्रॉपर्टी को अलग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? सो सेकेंड पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या है? इफ एनीथिंग that has mass have this property. This property. ओके, जिसके पास मास है ये प्रॉपर्टी वहीं पर काम करेगा। देखिए एक मार्कर है, इसके ऊपर भी इनर्शिया काम करता है। टेबल है, उसके ऊपर भी इनर्शिया काम करता है। एक सोफा सेट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी इनर्शिया काम करता है। एटम्स जैसे एयर मॉलिक्यूल्स, सपोज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हुआ, इनका भी मास होता है, तो इन लोगों के ऊपर भी इनर्शिया काम करता है। ओके, जिसके पास मास है उसी के साथ इनर्शिया काम करेगा। समझ में आया? तीसरा, इट इज ए पैसिव प्रॉपर्टी। तीसरा ये क्या कहता है? ये पैसिव प्रॉपर्टी है। ओके, इट इज ए पैसिव प्रॉपर्टी। क्या है? इट इज ए पैसिव प्रॉपर्टी। और ये चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से पहले से बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कशन किया। इट हैज ए पैसिव प्रॉपर्टी। ओके, चौथा पॉइंट वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर देखिए कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये एक बॉडी मेरा क्या कर रहा है, इसके ऊपर इस दिशा से मूव कर रहा है। ओके, अच्छा ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ये मूव क्यों कर रहा है? इसीलिए मूव नहीं कर रहा है कि इसके पास इनर्शिया है। ये इसीलिए मूव कर रहा है कि यहां पे फोर्स का एब्सेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। मैंने क्या कहा? एक बॉडी अगर कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, ओके, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि ये इनर्शिया के चलते काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे फोर्स का एब्सेंस के लिए ये मूव कर रहा है। सबको समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा? इफ थर्ड पॉइंट गया, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। इफ ए बॉडी मूव इन ए, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बस स्पीड नॉट फॉर inertia but absence of force। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट आई भी। ये सबको समझ में आ रहा है? ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनर्शिया का। इनर्शिया में वो क्या कह रहा है? अगर एक बॉडी क्या कर रहा है कंटिन्यूअसली, देखिए इनर्शिया तो यही कह रहा है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यूअसली वो रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो भी यूनिफॉर्मली मूव करना चाहता है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई बॉडी का रेस्ट में रहना या कंटिन्यूअस मूव करना क्या इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, इसका पीछे इनर्शिया कारण नहीं है।
इसके पीछे कारण है ये बॉडी एब्सेंस ऑफ फोर्स के कारण कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये चीज़ को आपके साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। समझ में आया? तो बॉडी अगर किसी में कहीं लाइन पर अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि बॉडी इनर्शिया के चलते क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ये इसीलिए मूव कर रहा है कि ये बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। यस, फिजिक्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया। ओके, अभी देखते हैं, अगर मैं आपको बोला ये इनर्शिया किसके ऊपर एक्ट करता है ना, जिसके ऊपर मास होता है। यस, तो मास के साथ इनर्शिया का क्या रिलेशन है? ये कहता है अगर एक बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। यस, the amount of inertia is directly proportional to its mass। मैं ये पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, the inertia is proportional to the, आप इसको प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। ओके, टू द मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। सो ये चीज हमने क्या कहा यहां पे, कोई बॉडी का इनर्शिया उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, देखिए अगर ये और ये, यहाँ पे एक हल्का बॉडी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉडी है, और मैं दोनों को इक्वल फोर्स देता हूँ, इसको भी फोर्स मतलब F दिया और इसको भी मैंने फोर्स F दिया। ओके, कौन सा बॉडी फास्ट मूव करेगा? मान लीजिए ये क्या है, मास m1 है, ये मास m2 है, और m1 मास ग्रेटर दैन m2 मास। दैट मीन्स ये क्या है, हैवी मास है और ये लाइटर मास है। जब हम इक्वल फोर्स देंगे, मान लीजिए मैं इसको 5 न्यूटन फोर्स दिया और इसको भी 5 न्यूटन फोर्स दिया, आप नोटिस करेंगे ये वाला फास्ट मूव करेगा और ये स्लो। ये क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा और ये स्लो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा इनर्शिया था, ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पर रहना चाहता था, तो ये बॉडी का जो स्पीड रहेगा वो स्लो रहेगा, और ये जो बॉडी था m2 बॉडी, ये फास्ट मूव करेगा एज कंपेयर टू द m1। सो हमेशा ये चीज़ को याद रखिए, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, और एक बात अगर हम यहाँ पर देखें, इनर्शिया का जो डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इट ट्राइज टू कंटिन्यू इट्स रेस्ट पोजीशन, एंड इफ ए बॉडी moves in a uniform speed, it also continue its uniform motion, and that is the law of inertia। ओके, सो हम लोग अभी तक क्या समझे, इनर्शिया को मुझे लगता है हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इनर्शिया क्या कहा बताइए? हाँ, अच्छा, इनर्शिया यही कह रहा है कि ये क्या कर रहा है ना, रेस्ट बॉडी को रेस्ट में रखना चाहता है और मोशन बॉडी को मोशन कंडीशन में रखना चाहता है। ओके, अच्छा, अभी देखते हैं ये इनर्शिया कितना तरह का होता है। ओके, इनर्शिया 3 टाइप्स का होते हैं। ओके, ऐसे तो 9 क्लास में 2 तरह का दिया हुआ है, और एक तरह का हम यहाँ पे आपको बोल देते हैं जो आपको हायर क्लास में भी काम आएगा। ओके, 3 तरह का इनर्शिया होता है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया और काइंड्स ऑफ इनर्शिया।
टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ओके, 1 inertia of rest, inertia of rest. Second, inertia of motion. Third, inertia of direction. ओके, यहां पे क्या हो रहा है ना, 3 तरह का इनर्शिया होता है। पहले समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑलरेडी मैं इसको आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है, ये क्या करता है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। यस, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। ओके, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको समझ में आया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट ट्राइज टू कंटिन्यू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हमको सीखने को मिल रहा है। जैसे कि क्यों ऐसा होता है, मुझे अभी हम इसको समझते हैं। देखिए, ट्रेन, हम आपको बता रहे थे, अगर कोई ट्रेन में खड़ा है, अगर ट्रेन स्टार्ट किया, मूव करना शुरू हो गया, इंसान को क्यों झटका लगता है। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। ये मेरा मान लीजिए एक बॉडी है और यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है। ओके, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है। जैसे ही ट्रेन मूव करना शुरू कर देता है, बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है, बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो फट से मोशन में आ जाता है। यस, ट्रेन मूव करता है तो ये वाला पार्ट, उसका बॉडी का आधा पार्ट क्या करता है, मोशन में, जो पार्ट कांटेक्ट में है ट्रेन का, वो पार्ट मोशन में आना शुरू कर देता है। ये वाला पार्ट मोशन में आना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट, ये रेस्ट में रहना चाहता है। क्यों, ये इसका प्रॉपर्टी है। लेकिन बाई हम एक्सटर्नल फोर्स से हम क्या करते हैं, नीचे वाला पार्ट को मोशन में ला देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट आगे निकल जाता है ये रेस्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पीछे हो जाते हैं। समझ में आया। तो ये क्या होता है, ये ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आर यू कन्फर्म, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज़ अगर हम देखें, अगर हम क्या करते हैं, देखिएगा, कोई भी बेडशीट हो गया या कोई भी कटन हो गया, अगर हम इसको रख के किसी डंडा में इसको मारते हैं, यस और नॉट, वहां से डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है। व्हाई? देखिए, यहां पे क्या होता है, अगर हम कोई भी कपड़ा लेते हैं, देखिए उनका स्थिति क्या होता है, ऐसे होता है, वेवन सब ऐसे ऐसे होते हैं। ओके, ये जो गैपिंग होता है, देखिए ये जो गैपिंग होता है कपड़ा के भीतर, यहां पे आके डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, ये जगह को कैप्चर कर लेते हैं। ओके, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं, तो ये जो वेवन होता है वो मोशन में आ जाता है और पीछे चला जाता है, और ये रेस्ट में उसी जगह पर रहना चाहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सो ये जो वेवन के भीतर और कपड़ा के भीतर जो गैप होता है, जहां पर डस्ट पार्टिकल पहले से जाके चिपक गया है, जैसे ही हम उसको बीट करते हैं या कोई भी चीज से स्ट्राइक करते हैं, तो ये वेवन मोशन में आ जाता है। लेकिन वहां पे रहता हुआ डस्ट पार्टिकल रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना चाहता है, जिसके कारण ये डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है। डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं आता है, एक्चुअली जो कपड़ा है वो पीछे चला जाता है, तो वो रेस्ट में रहता है, तो वहीं से वो नीचे गिरने की कोशिश करता है। तो ये हमारा एक सेकंड एग्जांपल था, किसके ऊपर, मोशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर। ओके, अगर हम देखेंगे, अगर हम पहले से मैं बताया, अगर मैं कप के भीतर क्या रखूं, एक कॉइन को मारूं, तो आपको पता है कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है, कॉइन वहीं पर गिर जाता है।
यस, सो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि वो कॉइन क्या चाहता था, रेस्ट में रहना चाहता था। जैसे कि देखिए ये मेरा क्या है, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर ये मेरा कॉइन है। ओके, जैसे ही मैंने कॉइन को मारा, सॉरी कार्डबोर्ड को मारा, ये कार्डबोर्ड यहाँ से फिसल गया, ये कार्डबोर्ड यहाँ से फिसल गया और ये धीरे से नीचे गिर गया, क्योंकि ये मोशन में आ गया। लेकिन ये कॉइन चाहता था रेस्ट में रहना, क्योंकि ये इसका इनर्शिया के चलते, ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते क्या हुआ, ये कॉइन नीचे गिर गया। समझ में आया? ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उसके ऊपर हो सकते हैं। तो हमको लगता है ये चीज हमको समझ आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यस। और इनर्शिया ऑफ मोशन को अभी समझते। इनर्शिया ऑफ मोशन को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वो भी वही चीज कह रहा है, अगर एक बॉडी कंटिन्यूअसली एक यूनिफॉर्म में मूव कर रहा है तो बॉडी यूनिफॉर्मली ही मूव करेगा, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट से फोर्स अप्लाई ना करें। ओके, अभी देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। यस और नॉट? चलिए हम साइकिल चलाते हैं। यस और नॉट? सबको ही तो साइकिल चलाया होगा या बाइक चलाए होंगे। जब हम साइकिल का ब्रेक लगा लेते हैं, क्या साइकिल वहीं पर रुक जाता है? नहीं, कुछ दूर तक वो आगे आ जाता है तभी रुकता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम साइकिल से मूव करते आ रहे हैं तो बॉडी मोशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। लेकिन जब हम इसका ब्रेक दबाते हैं, एक्सटर्नल एजेंट से फोर्स देते हैं, तो बॉडी धीरे 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 मूव करके स्टॉप कंडीशन पे आता है। तो यहाँ से हमको पता चलता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपना मोशन स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। दूसरा चीज अगर हम देखें, अगर हम ट्रेन से कूद जाए तो कोई इंसान क्यों गिर जाता है? देखिए, जब वो क्या करता है, ट्रेन मान लीजिए 60 के स्पीड में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये जैसे ही कूद रहा है, इसका स्पीड भी तो 60 होता है, और जैसे ही उसका पैर टच करता है ग्राउंड में तो नीचे वाला पार्ट रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट बॉडी का मोशन में रहता है, जिसके कारण इंसान नीचे गिर जाता है। इसलिए ऐसे तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ चलते हुए ट्रेन से आपको कूद लेना चाहिए। अगर कभी भी इमरजेंसी पड़ा, ट्रेन जिस दिशा पे मूव कर रहा है, आप उसी दिशा से ही अगर आगे की तरफ जंप करते हैं तो हो सकता है आपका जो फॉलिंग का पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम कार में मूव कर रहे होते हैं, जब कार ब्रेक लगा लेता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। यस और नॉट? क्यों? क्योंकि बॉडी, गाड़ी तो आ गया रेस्ट में, लेकिन बॉडी अभी तक मोशन में है और वो चाहता है कि मोशन में रहें, जिसके कारण हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। यस, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। अगर मैं सारा एग्जाम्पल्स को दूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर ये टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, डिटेल्स जानना है, फिजिक्स मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जितना भी साइंस का टॉपिक है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप हमारे लोकल में हैं तो हमारे साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ को समझने में जितना हो सके आपको मदद करूँगा। ओके, सो अभी हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए। ओके, अगर लास्ट वाला जो हमारे आउट ऑफ टॉपिक भी है और कोर्स में भी है, डायरेक्शन। अगर देखिए, अगर बॉडी, कोई भी बॉडी क्या करता है, इधर से इधर मूव करता है, तो वो चाहता है कि इसी दिशा पर जाए। अगर हम बॉल को फेंकते हैं कहीं पर, मान लीजिए मैंने बॉल को फेंक दिया, जैसे ही मैंने बॉल को फेंका, क्या बॉल जिस दिशा पे जा रहा था वो दिशा को बदलता है? नहीं, तब तक नहीं बदलता है जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं देते। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया का। बॉडी जिस दिशा से जा रहा है वो चाहता है कि हम उसी दिशा पर जाए, हम अपना डायरेक्शन को ना बदले। ओके, तो इस तरह का क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, इनर्शिया को आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यस सर नॉट? और आगे जो वीडियो क्लास में आपको देने वाला हूँ, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर होगा, और जो इनर्शिया को
समझ चुका है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी वो समझ चुका है। लगभग वो इक्वल है और दोनों बराबर ही है। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोकली रहते हैं तो हम लोग के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, यहाँ पे आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख दें तो हम जल्दी से कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।